जब वो रोड चल रहा उस तरफ से उन्होंने तोप के गोले छोड़े, बहुत सारे तोप के गोले, इसमें से एक यहाँ लगा, एक क्रैक हो गया। एक तोप का गोला और बताते हैं वहाँ से आया और यहाँ पड़ा, जैसे ही ऐसे यहाँ पे पड़ा, बाउंस किया और सीधा दीवार में चला गया। हाँ, 1803 से 1947 तक अंग्रेजों के कब्जे में रहा। कहते हैं पहले 50 साल वो यहाँ से लूटपाट करते रहे। अच्छा। और फिर उसके बाद जहाँ इंडियन आर्मी रही है वहाँ पर मुगलों के मंत्री और उनके सोल्जर के जो रूम थे। हेलो गाइस, अभिषेक है, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो अभी हम लोग मथुरा से घूमते घूमते मथुरा के ट्रिप पे पहुंच गए आगरा पे। मथुरा से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी थी, बस पकड़े और अपन आ गए आगरा। सबसे पहले मथुरा पहुंचे, मथुरा से वृंदावन, और इस ट्रिप में अभी आ चुके हैं आगरा के लाल किला पे। अभी तक आपने सुना होगा दिल्ली के लाल किला, सब जगह का लाल किला, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे आगरा का लाल किला। और कल के दिन चलेंगे अपन आगरा के ताजमहल पे फर्स्ट, शायद से। हाँ तो गाइस देखो, पहले भाई सोचो इतनी नहली ये बनाए हुए, इसमें पानी बह रहा था ताकि इधर से उधर ना चला जाए, और उनका घोड़ा उसमें से कूद के इस साइड आ जाता था। So let's go, चलते हैं अंदर पहले तो। हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र सिंह, आई एम गाइड हियर और आई विल मेक यू विजिट ऑफ आगरा फोर्ट। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ आगरा and built by 4 Mughal emperor generation wise in 95 years. It was first started by the third king of Mughal dynasty Akbar in 1565 with red sandstone. But before Mughals the fort was already here. English is fine और हिंदी? हाँ ठीक है, मुझे नहीं सुनना है। अच्छा ठीक है। एंड बिफोर मुगल्स इसको बादल सिंह चौहान ने बनवाया था 1475 के आसपास। उस टाइम पर ये ईंटों का बना था, ब्रिक्स, और इस फोर्ट का नाम था बादलगढ़। लेकिन जब मुगल्स आए थे, मुगल से पहले लोधी आए, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, आपने सुना होगा, उन्होंने थोड़ा सा काम कराया, रिनोवेशन कराया। उसके बाद बाबर ने कब्जा किया था इसको 1526 में, इब्राहिम लोधी को पानीपत के पहले युद्ध में हरा के, तो उसने बावली बनवाई अंदर। उसके बाद फिर हुमायूं था, हुमायूं के बाद फिर सूरी वंश आ गया 1540 में, फिर वापस हुमायूं ने जीता और वो एक्सपायर हो गया। 1556 में अकबर किंग बने 13 वर्ष की आयु में। यहाँ पर जब वो आए थे 58 में, तो उसके बाद ये फोर्ट थोड़ा रुइनस कंडीशन में था, तो इसको रीबिल्ड किया 1565 से, रेड सैंडस्टोन। उसके बाद उनके बेटे ने जहांगीर ने कुछ महल बनवाए, हवा महल, लाइब्रेरी। उसके बाद शाहजहां ने रीबिल्ड किया वाइट मार्बल से, क्योंकि शाहजहां को वाइट मार्बल पसंद था। फिर औरंगजेब ने कोई महल नहीं बनवाया, 2 खाइयाँ बनवाई, जो पहली खाई बाहर से दिख रही होगी आपको, ये पानी से भरा होता था मगरमच्छों के लिए। फिर 40 फीट की दीवार, उसके बाद टाइगर्स। 1 मिनट थे। और उनके टाइम पर एक और सेनापति थे सलावत खान। सलावत खान ने उनकी एब्सेंस में उनकी प्लेस से ज़्यादा टैक्स वसूल कर लिया था, तो शाहजहां के सामने दरबार में दीवाने आम में ही उन्होंने सलावत खान की गर्दन काट दी थी, और काट कर अमर सिंह घोड़े पर सवार होकर छलांग लगा दी थी यहीं से। घोड़ा सिकंदर तक पहुँचते पहुँचते दम तोड़ दिया, जिसका स्टैचू आज भी इससे आगे बना हुआ है। बाहर निकल के 500 मीटर इधर जाएंगे, 300 मीटर वहाँ पे स्टैचू मिलेगा आज भी उस तब से। और जब उनको फिर उनका मर्डर इसी गेट पे किया गया था, इसी तब से इस गेट का नाम अमर सिंह गेट है, जो पहला वाला। दूसरा वाला नौबत खाना होता है। नौबत खाना ड्रमर्स के लिए, जहाँ पर म्यूजिशियन ड्रमर्स होते थे, जो बादशाह के आने पर, पब्लिक के आने पर ड्रम बजा के स्वागत करते, दोनों साइड पे। और ये तीसरा गेट, जिसको अकबरी गेट कहते हैं। और जो आप देख रहे हैं इस पर कलरफुल, ये कोई पेंट नहीं है, ये सारा मोज़ेक वर्क है। मोज़ेक यानी रियल वेजिटेबल कलर, रियल कलर्स का होता है ये, जो उसी टाइम का 450 साल पुराना, ऊपर से नीचे तक होता था ये। कहते हैं यहाँ से जब गेस्ट वगैरह कोई जाता था तो ऊपर से महिलाएं फूल बरसाती थी। तीनों ही गेट जिगजैग में दिए हैं। यहाँ पे आ जाओगे तो दूसरा नजर नहीं आएगा, ये वाला। यहाँ पे आइए, यानी एक गेट से दूसरा गेट नजर नहीं आता है, जिससे कि जब अटैक हो तो उसको कंफ्यूज रखने के लिए कि कहाँ से एंट्री करना है। तो ये केवल उनको कंफ्यूज रखने के लिए, बाकी जब वो अंदर आने की कोशिश करें तो वो स्पीड ना बना सकें, यानी कि स्पीड नहीं बनेगी तो जल्दी अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है। और ये लाइनें जो देख रहे हैं, ये हाथी घोड़ों की ग्रिपिंग के लिए होती थी, जब इन पर वो चल कर आए तो फिसले ना। बादशाह के हाथी घोड़े बताते यहाँ पे रखे जाते थे, ये उनका अस्तबल होता था दोनों साइड पे, केवल बादशाह के लिए, क्योंकि अकबर ने इसको 2 पार्ट में बनाया था। राइट हैंड साइड उनकी फैमिली रहती थी और बादशाह रहते थे, लेफ्ट साइड पर रहते थे उनके मिनिस्टर्स और सोल्जर 75%। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज सेना रहने लगी। अभी इंडियन टाइम में तो सिर्फ इंडियन आर्मी रहती है। 25% इस फोर्ट का ओपन है देखने के लिए।
तो ये 2 दीवारें बनाई थी प्रोटेक्शन के लिए विद ड्रेनेज सिस्टम। हाँ, गर्म तेल गर्म पानी छोड़ने के लिए ड्यूरिंग द अटैक टाइम। माइक, हाँ सुनिए, अगर कैसे भी करके अंदर आ भी जाए तीनों गेटों को पार करके और सिपाहियों को बीट करते हुए ऊपर से, तो उनको रोकने के लिए गर्म तेल गर्म पानी छोड़ते थे इसको चिकना करने के लिए, जिससे वो फिसलना हो जाए, ऊपर चढ़ ना पाए, ग्रिप ना करे वो। और उसके लिए कई बार अलर्ट भी देते थे, अगर कोई चुपचाप भी आने की कोशिश करे तो उसका एको ऊपर तक चला जाता है कि कोई आ गया है। जैसे कि घोड़ों पे दौड़ते हुए जाएं तो घोड़ों के नीचे जो नाल लगा होता है, जब वो फ्लोर पर ये खराब तो नहीं होगा आपका माइक इससे? तो देखिए ये है जहांगीर महल। जहांगीर महल इसको अकबर ने बनवाया था रेड सैंडस्टोन में, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बनाया गया। अभी जहांगीर महल कहते हैं क्योंकि जहांगीर को इन्होंने बाद में गिफ्ट कर दिया, तब से जहांगीर रहने लगे, फिर जहांगीर महल हो गया। उससे पहले ये रंग महल, बंगाली महल कहते थे, रंग महल फॉर डांसिंग प्रोग्राम पैलेसेस। जो दीवार दिख रहा है टूटा हुआ, उसके साथ बेस दिख रहा है केवल कॉर्नर में, वो जोधा अकबर पैलेस होता था उधर। 1762 में के आसपास महाराजा सूरजमल जाट ने फोर्ट पर अटैक किया था, उस वॉर में वो डिस्ट्रॉय हो गया, समय के साथ साथ बिल्कुल ख़त्म। ये जहांगीर का बाटब रखा है सामने, एक ही पीस में बना है लाइमस्टोन में। इसको राजा मानसिंह ने जहांगीर को गिफ्ट किया था 12वें बर्थडे पर। जब वो छोटे थे तो इसमें रोज़ वाटर के साथ नहाते थे। ये पहले उधर होता था, यहाँ से गवर्नमेंट ने यहाँ रखा है इसको डिस्प्ले के लिए, बैरिकेड लगा दिए जिससे कि कोई टच ना करे इसको। और अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इलाही, उनको पता था हिंदुस्तान में टिकना है तो सबको सम्मान देना होगा, तो दैट वाज अ पॉलिटिकल रीज़न यू कुड से। तो उसके लिए 3 स्टार्स बनाए गए वहाँ दीवार में, वाइट स्टार्स, वो दीन इलाही के सिंबल बतौर। उसके नीचे जो आर्च बना है वहाँ पे एक लेडी बैठा करती थी, जब बादशाह अंदर जाते थे या कोई गेस्ट अंदर जाते थे तो उनके ऊपर फूल फेंक कर स्वागत करती थी, ऐसे वो जो इस रोज़ फ्लावर बरसा के स्वागत करना। अभी मैं आप सबका स्वागत करता हूँ पैलेस में, वेलकम इन पैलेस, बट फूल नहीं बरसेंगे। थैंक यू। इसके अंदर बनिए तो तीनों चढ़ने और उतर के अंदर जाने के लिए। इन वाइट आर्चेस जो आप देख रहे हैं, इन सब में आपको कमल की कलियां, दोनों साइड के जो बेस हैं वो हाथी के सूंड नज़र आएंगे, मिक्सचर ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो इस तरीके जो आर्च होते हैं ये पर्शियन, बिकॉज मुगल्स जो आए थे वो पर्शिया से आए थे, आज के टाइम पे उसको उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं। ये नौबत खाना होता था जहाँ पर ड्रमर्स होते थे जो ड्रम बजाते हुए बादशाह का आने का ऐलान, बादशाह जितना तेज बोलोगे उतना एको होता जाएगा, पधार रहे। आप आर्चेस देख रहे हैं, इसमें आपको हाथी का सूंड वही नज़र आएगा आपको बड़े बड़े स्टेप्स में। यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया रखे आते थे, ऑयल लैंप रोशनी के लिए, जैसे कि देख सकें। यहाँ थोड़ा फ्लोर को देख के चलना, थोड़ा ऊंचा नीचे आपको फ्लोर मिलेगा जगह जगह। तो अभी हम जहांगीर महल के अंदर आ गए। नीचे का पूरा स्टोरी मंदिरों जैसा आर्किटेक्चर, हर एक आर्च में हाथी का सूंड, ऊपर देखोगे तोते कमल के फूल के साथ, ऊपर का पूरा पर्शियन आर्किटेक्चर, मुस्लिम आर्किटेक्चर आर्चेस के साथ, और ये स्पेशल विंडो झरोखा जिसमें आपको क्रिश्चियन सिंबल भी मिलेगा, प्लस का साइन। अच्छा। क्योंकि बताते हैं अकबर की 3 वाइफ होती थी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू। और मुग़ल अपने रूम्स में दरवाजे यूज़ नहीं करते थे, पर्दे यूज़ करते थे, इसीलिए खुला खुला लग रहा हुआ। तो जहाँ ये जहांगीर का बेडरूम था, जब उनको दिया गया तो जहांगीर यहाँ रहते थे, कवर होता था पर्दों से। ये हाँ, ये डाइनिंग रूम, दरवाजे के पीछे किचन, उस तरफ दरवाजे के पीछे किचन, हाँ डाइनिंग रूम, कवर पर्दे से कवर होता था, पर्दे लगे होते थे। और ये जोधाबाई का मंदिर, अंदर के साइड में लॉर्ड कृष्णा का स्टैचू होता था, पर डे वो यहाँ के भजन कीर्तन पूजा करती थी। जब रंग महल के तौर पे इसे अकबर यूज़ करते थे, जहांगीर छोटे थे तो जोधा अकबर पैलेस में रहते थे,
तो उस टाइम पे बहुत सारी महिलाएं इस कोर्ट यार्ड में नृत्य करती थी। नृत्य के टाइम पे जो बादशाह होता था वो यहाँ बैठते थे, म्यूजिशियंस, और रानियाँ विंडो में झरोकों के अंदर, क्योंकि पर्दा करना जिससे कोई और उनको देख ना पाए। और जो बादशाह के बेटे होते थे वो ऊपर बैठा करते थे। वहाँ पे और ओपन आर्चेस में दासियाँ या अदर डायनेस्टी की राजकुमारियाँ। लाइट के लिए रात को दीपक रखते थे, रोशनी के लिए चारों तरफ दिए, ऑयल लैम्प। तो यहाँ कोई फ़ोटो कराना है तो मुझे फ़ोन दे दो, मैं फ़ोटो खींच देता हूँ आपको। बहुत सारे जो रूइनस खंडर जैसा दिख रहा है, ये बचा है एक। और ये आप देख रहे हैं, ये मोज़ेक वर्क है, वही 450 साल पुराना। ये जो दिख रहा है आपको, हर दीवार के अंदर एक सुंदर पेंटिंग बनी होती थी, एक ही बची है ये दीवार में। कहते हैं सारी सोने की लेयर से कवर थी। हाँ, आज भी इन पर सोने का लेयर थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। ये देखिए, गोल्डन दिख रहे हैं। वाह। आइए, अकबर ने जो धर्म चलाया था उसके लिए उन्होंने एक सिंबल वॉल बनाया, दिख रहा है आपको, इधर नीचे देख के जाना, जो गवर्नमेंट ने प्रिजर्व करे, जिससे कि इसको कोई टच ना करे। क्योंकि आज के टाइम के आर्टिस्ट लोग आते हैं तो आर्ट दिखाते हैं, दीवारों को ख़राब करना। ये जैसे स्वास्थ्य, एक ये देखिए कितने लोग यहूदीज, स्टार और फ्लावर, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं। उस टाइम उस ज़माने में जो होते थे उनके। ये आज के टाइम के आर्टिस्ट। तो देखिए, मुग़ल टाइम पे इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। कहते हैं उस टाइम पे बताते हैं 10 से 12 करोड़ के आसपास रही होगी। अभी हमने चाइना को बीट कर दिया है, दुनिया में नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं पॉपुलेशन में। तो नो पॉपुलेशन नो पॉल्यूशन, ये वो तो है। क्लाइमेट बदल चुका है बिल्कुल। पहले कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर 20 से 25 के आसपास में ही रहता था जून में, वो उनके लिए हायर टेम्परेचर होता था। हमारे लिए तो 47-48 डिग्री बन चुका है अब। तो उसके लिए स्पेशल रूम बनवाया गया जिसे कहते हैं हवा महल। आज के टाइम से आप एयर कंडीशन रूम कह सकते हो। ये वो हवा महल पैलेस, ये मिट्टी के स्ट्रक्चर से बना हुआ है पूरा। दीवारें बहुत चौड़ी चौड़ी बनाई गई हैं अंदर, जिसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया पानी के लिए। खोखली हैं ऊपर से दीवारों के लिए टैंक, पानी का टैंक ऊपर, जहाँ टैंक बनाया गया जिससे पानी डालते थे और दीवारों में चलता था। कहते हैं उस जमाने में रिवर का फ्लो दीवार को टच करके चलता था, यमुना का, इसलिए ठंडा भी रहता रहा। पानी को इजीली अंदर लेकर आए। जैसे कि अंदर के लिए एक अलग से लाइन बनाई गई थी, जो अंदर पानी डायरेक्ट पानी आता था यमुना का। पानी बिल्कुल प्योर और पोर्टेबल होता था क्योंकि पॉल्यूशन ही नहीं था। दीवार से पानी भरते थे छत से, टैंक के थ्रू, वो पूरा दीवारों में चलता था ठंडी करता हुआ। विंडो बनी है वेंटिलेशन के लिए, जिससे हवा अंदर जाती थी, तो दोनों मिक्स होती थी, तो पानी ठंडा, पानी फिर वहाँ से बाहर आता था। हाँ, और ऐसा आता हुआ यहाँ, और सामने होल बना है, उससे वापस रिवर यमुना में, जस्ट लाइक अ रिसाइकलिंग यूज़। तेज़ सर्दियाँ होती थी उस ज़माने में, इस तरफ सोते थे। ये पैलेस अंदर से बंद कर रखा है क्योंकि टूटा हुआ है, इसलिए इधर आपको पानी का ड्रेनेज नहीं मिलेगा क्योंकि दीवारें स्ट्रॉन्ग है इसकी। दीवार ठोस है ताकि ठंडी को रोक सके। ये करीब 3 किलोमीटर दूर है और नदी इस समय ज़्यादा भर रही है क्योंकि पानी छोड़ा गया है गोकुल बैराज से। और वैसे इतना पानी होता नहीं है इसमें, बहुत नीची दिखाई देती है नाली जैसी। ये रियल में रिवर बह रही है इस समय। अरे पहाड़ों पे दिल्ली में हालत ख़राब है, पानी बहुत आ चुका है इस समय। देखिए यहाँ तक पानी आ चुका है, ये देखिए पूरा पानी काफ़ी आ चुका है। ये दीवार को टच करने जा रहा है। कुछ टाइम पे वो जो मंदिर बना हुआ है, ये पुराना मंदिर बना हुआ है ताजमहल के सबसे आगे, देखो लाइट जल रही छोटी सी सफ़ेद, बहुत पुराना मंदिर है वो। इस समय उसकी सीढ़ियाँ डूब चुकी होंगी। वो घाट है नहाने वाला। ये क्या चीज़ है? ये खाइयाँ हैं मगरमच्छ और ये टाइगर वाली, इधर से दिखाएंगे अंदर से। आइए, यहाँ खड़े होंगे तो हल्का हल्का ठंडक, वेंटिलेशन। ये टैंक जहाँ छत से पानी को चलाते थे, दीवारें खोखली हैं यहाँ की। ये क्या है? टैंक खोखली, धीरे 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 गार्ड खड़ा हुआ है, टूट टाट गई तो देखिए दीवारों को पानी चलाते थे, दीवारें पूरी दीवारों में जाती थी और फिर बाहर निकल जाता था।
लेफ्ट में गेस्ट रूम होता था जहाँ गेस्ट भी रहा करते थे। वेंटिलेशन के लिए विंडो बनी हुई है। आपने सुना होगा दीवारों के कान होते हैं, तो यहाँ आप दीवारों के थ्रू एक दूसरे से बातें कर सकते हो। वहाँ जाइए इस कॉर्नर में ऐसा बना हुआ है और दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। आप यहाँ हो जाओ और ऐसे बात करो जैसे फ़ोन पे करते हो। हेलो, क्या कर रहे हो? हेलो, बोलो बोलो। ऐसे खड़े हो जैसे ये खड़े हैं। आया? आप अरे बिल्कुल आया। अरे क्यों नहीं आएगा? फिर सेवा करिए। हेलो। हाँ आया आया। बिल्कुल ऐसे आएगी जैसे फ़ोन पे बात करते हो। हाँ, शाहजहां ने वाइट मार्बल में चेंज किया क्योंकि उसको वाइट मार्बल पसंद था। आइए, बस आइए। इस महल के अंदर वेंटिलेशन को अच्छे से मेंटेन करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल आर्किटेक्चर का विंडो बनाया जो क्रॉस वेंटिलेशन को मेंटेन करता है, यानी कि एग्जॉस्ट फैन की तरह काम करना। ये वो विंडो है। हाँ, ये यूनिक आर्किटेक्ट। हाँ, बंद दिखेगी आपको, बंद दिखती है लेकिन बंद है नहीं, ओपन है ये। नहीं ऐसे नहीं दिखेगी, वहाँ चढ़ना पड़ेगा उधर तब दिखेगा। अच्छा, ऐसे नीचे से ऊपर ओपन है? नीचे से भी बंद है लेकिन एट द एंड इसको इस तरीके से स्लोप दिया गया है कि आपको ओपन दिखेगी अंदर से है और बाहर से दिखेगी बंद। ऐसे बनाया गया है। ये खोखला है नीचे खाली। अरे पूरा वो दौड़ा होगा ना इसको। ऐसे इस तरीके से आर्किटेक्ट किया गया है इस महल को। जैसे भूल भुलैया टाइप का है। भूल भुलैया में दीवारों के अंदर चलने के लिए बनाया। चलो आगे चलो। शाहजहां ने वाइट मार्बल से बनवाया। शाहजहां के बताते हैं 14 बच्चे हुए जिसमें 8 बच्चे छोटे इस पर एक्सपायर हो गए, 6 बच्चे बड़े हुए। 4 बेटे 2 बेटियां। बड़ी बेटी जहान आरा, छोटी बेटी रोशन आरा, दोनों की शादियां नहीं हुई तो वो उनके लिए पालकी यानी डोली की शेप में महल बनवाया। ये छोटी बेटी रोशन आरा रहती थी बेडरूम, वो डाइनिंग रूम। ये मार्बल नहीं है, ये वाइट सीमेंट है रेड सैंडस्टोन पे। ये मार्बल है मकराना। हाँ, ये सोने का होता था बताते हैं, अब ये ब्रास है मेटल। सोना कहाँ गया? वो सब बताते हैं इन्वेडर्स ले गए, लास्ट में अंग्रेज आए वो सब ले गए, टूट गए। यहाँ से देखेंगे आपको खाइयाँ नजर आएंगी दोनों। वो पानी से भरी होती थी मगरमच्छ से, जो बाहर से भी दिखती है। वो देखो मोर नाच रहा है सामने, वो इधर चला गया, वो थोड़ा आएगा। ठीक है, बताइए। और इसमें टाइगर। इसमें टाइगर से कोई अटैक ना करेगा। ऊपर आप ऊपर से कहीं से नहीं आ पाए। 94 एकड़ में बना है ये, 2.5 किलोमीटर एरिया में लगभग में। कहते हैं एशिया का 2nd लार्जेस्ट फोर्ट है। पहला है चित्तौड़गढ़ राजस्थान, और यहाँ से वहाँ तक पूरा रिवर होता था उस टाइम पे। बहुत 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 ऊपर आ गई है रिवर इस समय। बिल्कुल नीचे गड्ढे से में दिखाई देती थी और वहीं दिखती थी बस कोने में थोड़ी सी। अब तो यहाँ तक आ गया पानी। अगर वहाँ देखो कहाँ तक पहुँच चुका है पानी। वो शमशान ताजमहल का व्यू स्पेशल। यहाँ से आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ से लेके वहाँ तक खाई, रोड, पेड़ पौधे, पार्क, रिवर और ताजमहल। इससे आपको 3 गुना बड़ा दिखाई देगा। कितना बड़ा? 3 गुना। हाँ, आंखें बंद करो और पूरे मन से, दिल से, जैसे प्रार्थना करते हैं भगवान से, बिल्कुल मन से ऐसे करना, शाका लाका बूम बूम। बूम बूम कैसा है? वहाँ से 2 खाली सिलेंडर लेके यहाँ से ताजमहल देखना, सकाल का बम। ओह माय गॉड, यहाँ से सकाल का बम बम हो गया। ये देखो, इसमें नहीं आ रहा हुआ। इसमें आ गया। बात कर रहे थे, बोलो बात कराते हैं अपने वो मालिक से। बिगर, यहाँ से बिगर साइज है, वहाँ से कितना पास है तो छोटा दिख रहा था। इसे कहते हैं नजरों का बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बढ़ने पर आगे आपको नीचे दिखाई देने लग जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ से देखो बड़ा दिख रहा है। चलो पास करते।
शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम, और हुक्स लगे हैं ऊपर, ये पर्दों के लिए, ये दरवाजे नहीं है। ये मकराना मार्बल जिसमें नक्काशियों का काम किया गया है स्पेशल हाथों से, फूलों की क्यारियाँ, फूल बनाए गए नीचे पूरे दिख रहे हैं आपको, अंदर भी पूरा हाथों का महीन काम। और ये फाउंटेन, हाँ मशीन कहाँ होती थी उस टाइम पे, ये पूरा फाउंटेन चलते थे, प्रेशर से पानी को वहाँ से छोड़ते थे, ऊंचाई से प्रेशर से छोड़ा जाता था, वो उससे चलता था। जब ये पूरा पानी भर जाता था तो यहाँ से नीचे उतरता था अंडरग्राउंड, उस फाउंटेन में आता था कोई इक्विपमेंट थी बस पानी का प्रेशर, और वहाँ से पूरे अंगूर के बाग में, ये पूरे से पूरा अंगूर का बाग होता था उस टाइम पे। हाँ 2 वाइन वेल अंगूरों की लगा रखी हैं गवर्नमेंट ने निशानी के लिए। अब का वो तो था अंगूर की है, क्या वो ज़माना ख़त्म हो गया, क्लाइमेट था उस समय अलग होता था, गर्मी कहाँ पड़ती थी इतनी। कश्मीर की मिट्टी मंगाई गई, उससे बनाया गया ये पूरा। और जो ऊपर नीचे रूम दिख रहे हैं ये हरम होती थी, कहते हैं यहाँ पे रानियाँ और दासियाँ रहती थी उनकी स्पेशल, जहाँ पर उनको बाहर जाना अलाउड नहीं होता था, उनके लिए बाजार लगता था मीना बाज़ार, दीवार के उस तरफ मीना बाजार, जहाँ से वो शॉपिंग किया करते थे, शॉपिंग करना। और अभी मीना बाज़ार आगरा फोर्ट के बाहर लगता है, जहाँ पे आप देख सकते हो, कोई सुवेनियर वगैरह खरीदना जा सकते हो। इधर दरवाजा क्यों लगा हुआ है? हाँ दरवाजा क्यों लगा हुआ है? ये सब बंद कर दिया बंदा जाना। स्पेशल होता है, ये मार्बल लाइट को ट्रांसफ़र करता है, इक्की पत्थरों से बनाया गया नक्काशी, ऊपर फूलों की जो नक्काशियाँ दिख रही हैं आपको, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको खींच लिया है, खरोच दिया है, क्योंकि ये कहते हैं 18 कैरेट गोल्ड लेयर से कवर था पूरा, वो सब पूरा ऊपर देखो सब। हाँ बताते हैं कि इसको पिघला के खुरच के ले गए। अभी वो देखो लाइन पे आपको गोल्ड नज़र आ रहा होगा छोटा छोटा सा, हल्के हल्के। हाँ तो लेयर होती थी वो उस टाइम पे भी। और यहाँ कपड़े का पंखा लगा होता था झूमर नुमा, बाहर से दासियाँ पंखे को झल्लाया करती थी, हाँ रस्सी पकड़े होते थे बाहर से। तो ये शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम, कहते हैं बीच में एक बेड होता था उनका, पलंग चांदी का। हाँ लाइए फ़ोन दीजिए, फ़ोटो निकाल के देखिए आप, इसमें फ़ोटो देखो कैसा साफ़ हो रहा होगा, इसमें भी दिख रहा होगा आपको। ये अभी गवर्नमेंट ने निशानी बता लग रहा है, पूरा दिख रहा है आपको, ये पूरा कवर होता था पूरा स्क्रैचेस। शाहजहां की बड़ी बेटी के पैलेस पे, छोटी बेटी, दोनों के महल एक जैसे बने हुए हैं, बस एक ही डिफरेंस है कि ये मार्बल का है, वो नॉन मार्बल वाइट सीमेंट को कवर कर रखा था उन्होंने, बट छोटी बेटी का नहीं। बताते हैं उनकी शादी इसलिए नहीं हो पाती थी ज़्यादातर, उनकी जो सिस्टर्स या बेटी होती थी, क्योंकि उनको इक्वालिटी का कोई नहीं मिलता था, मतलब उसका जो स्टैंडर्ड था उस पे। हाँ, और जो बाकी उनके अंडर में होते थे, अगर उनसे करेंगे तो फिर वो राजपाट मांगेंगे, किंगडम में हिस्सेदारी मांग सकते हैं, इसीलिए वो पारी रहती। बस वही एक ही डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया कि ये मार्बल का है, वो मार्बल नहीं था, बाकी सब कुछ ऐसा वही दिखेगा आपको जैसे वहाँ से दिख रहा था। ये बड़ा ईगल देखिए पेड़ पे। तो उस समय ये यमुना जी का पानी यहाँ तक रहता था? यहाँ तक अगर थोड़ा और पानी, जिसका नाम है मुसम्मन बुर्ज, जैस्मिन पैलेस भी बोलते हैं। हाँ, और उस जगह पर शाहजहां को उनके बेटे ने, औरंगजेब ने तीनों भाइयों को मारने के बाद उनको बंदी बना के रखा था, हाउस अरेस्ट, नजरबंद। उससे पहले उसके बेटे ने, औरंगजेब ने, तो तीनों को मार दिया उसने। और ये पूरा जगह जो होता था यहाँ पर लगी होती थी सोने की चेन, जिसका एक हिस्सा बताते हैं कि रिवर के उस तरफ लगा होता था, जहाँ से किसी को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो घंटा सोने की चेन, लंबी सोने की चेन होती थी वो। हाँ, न्याय की चेन बोलते थे उसे, जहांगीर ने लगवाई थी। ना हुआ गेम है चौसर, ये गेम बना हुआ है पूरा, देखो चौसर, जो शाहजहां मुमताज़ खेला करते थे डाइस के साथ। जो भी नंबर डाइस का आता था तो उसने ही कदम दासियां इस पे चलती थी, वॉक करती थी, वो गोटियां यूज़ नहीं करते थे, पीसेस यूज़ नहीं करते थे, दासियां वॉक करती थी। जब बंदी बनाया 1658 में शाहजहां को यहाँ रखा गया, हाउस अरेस्ट।
और ये सारे रियल जेम्स लगे हुए हैं, मूंगा, नीलम, पन्ना, फ्रोजा, सब जो मूनलाइट, सनलाइट, इवन टॉर्च में जलते हैं। ये सारे कोई नॉर्मल पत्थर वैसे नहीं है, पेंट सारे वही हैं स्टोन्स। पत्थर को ये काट बहुत सारे निकाल के ले गए। इनको राशि के रत्न बोलते हैं, जो हम अपनी उंगलियों में पहनते हैं, राशि के रत्न। तो इनको ये ऐसा जल रहा है। अरे पत्थर भी जलेगा, मार्बल दे देखो स्पेशल। तो इनको ऐसा इनग्रेव करके इसमें फिल किया गया है क्या? हाँ हाँ, रात को और ये लाइट करते होंगे। लाइट पड़ती है जब इन पे। हाँ सेम ताजमहल पे लगे हुए हैं, आपने देखे होंगे। तो अंदर से ताजमहल को देखा करते थे। 8 साल यहीं रहे। बड़ी बेटी ध्यान रखती थी यहाँ पे। खाने के टाइम पे बताते हैं फुहारा चलते थे, पानी को वहाँ से छोड़ते थे, पीछे से प्रेशर से आता था और यहाँ से बाहर जाना उनको अलाउड नहीं था। 1666 22 जनवरी को यहीं पर शाहजहाँ की डेथ हुई नेचुरली। डेड बॉडी को ताजमहल ले गई बड़ी बेटी, बताते हैं वहाँ मुमताज़ के बगल में उसे दफना दिया। वैसे वो काला ताजमहल बनवाना चाह रहे थे, वो ड्रीम पूरा नहीं हुआ। उसमें अब उनकी कब्र होती है अगर बन जाता तो। इनमें मसाले लगी होती थी, यहीं पर नहीं है, सभी जगह हैं। वो देखो ऊपर पत्थर पे देखो, वो ऊपर भी देख रहे होंगे, सब में मसाले लगी होती थी इन पर। तो यहाँ पे जलाता कौन था ऐसे झुक झुक के? अरे ऊपर जाके खड़े होके वहाँ से झुक के चलाते, पूरा एक लंबी लॉन्ग स्टिक होती थी ना। सीढ़ियों से नीचे जा रहा रास्ता, कहते हैं ये ताजमहल के उस तरफ निकलता था जहाँ से नाव से ताजमहल जाते थे। सीक्रेट अब तो बंद हो गया वो, डेवलपमेंट के साथ बाहर से खत्म, क्योंकि ब्लॉक्ड हो गए होंगे। आ जाओ। ये मीना मस्जिद है, शाहजहाँ की पर्सनल मस्जिद होती थी ये। जब बंदी थे तो वो यहाँ पे आके नमाज पढ़ते थे वंस इन अ वीक ऑन फ्राइडेज। ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर बनी है मार्बल की, छोटी सी है, कोई और के लिए नहीं, केवल बादशाह के लिए बंद रहती है। तो नीचे के उस तरफ के रूम में मीना बाजार लगता था महिलाओं के लिए। शाहजहाँ ने पहली बार मुमताज़ को यहीं देखा था, बताते हैं। फिर प्यार हुआ। हाँ, उसमें बताते हैं कि जो दरबारी होते थे उन्हीं के फैमिली के मेंबर को वो होता था अलाउड कि वो दुकानें लगाती थी महिलाओं के लिए। तो वो भी एक दुकान लगाती थी यहाँ पे। शाहजहाँ ने जब देखा तो उसे पसंद आई, शादी प्यार हुआ, शादी हुई, रेस्ट रिश्ती सब जानते हैं। और ये दीवाने खास, दीवाने खास यानी मुगल टाइम का पार्लियामेंट मीटिंग हॉल, जहाँ पर प्राइवेट सीक्रेट मीटिंग होती थी। अंदर गर्मियों में, बाहर सर्दियों में। ये पूरा हुक्सों से लगे हुए हैं फ्लोर पे चारों तरफ, जहाँ से तंबू यानी टेंट से ढका होता था ये। और भी थ्रोन होती थी, गवर्नमेंट ने हटा दी स्पेस बनाने के लिए। यहाँ मंत्री बैठते थे, वो काले पत्थर की है, बादशाह की कर दी, जहांगीर ने बनवाई थी। कसौटी पत्थर है ये, कसौटी पत्थर, जहांगीर की कसौटी। कसौटी पे खरा उतरना सुना होगा आपने। जैसे लोग एक ही, हाँ, एक ही पीस बना हुआ है, एक ही पीस में है। ये जहांगीर ने बनवाया था इसे बेल्जियम से। बेल्जियम की तरफ। हाँ, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। अभी टूट गया है, ये टूटा 1803 में। 1803 में। थोड़ा इधर आ जाओ भैया, एक मिनट जरा फोटो खिंच जाने दो एक। तो ये बस एक पिक्चर ले लो। ना लो, बिल्कुल। टाइम पे मराठास का रास्ता, यहाँ दिल्ली में बहादुर शाह जफर, लास्ट किंग ऑफ मुगल। इधर से उन्होंने नदी की तरफ से आए थे, उसमें बोट्स में अंग्रेज। हाँ, उधर कॉर्नर साइड से जहाँ वो रोड चल रहा है उस तरफ से उन्होंने तोप के गोले छोड़े, बहुत सारे तोप के गोले। इसमें से एक यहाँ लगा, एक क्रैक हो गया। एक तोप का गोला और बताते हैं वहाँ से आया और यहाँ पड़ा, जैसे ही ऐसे यहाँ पे पड़ा, बाउंस किया और सीधा दीवार में चला गया। हाँ, 1803 से 1947 तक अंग्रेजों के कब्जे में रहा। कहते हैं पहले 50 साल वो यहाँ से लूटपाट करते रहे। अच्छा। और फिर उसके बाद जहाँ इंडियन आर्मी रही है वहाँ पर मुगलों के मंत्री और उनके सोल्जर के जो रूम थे उनको ज़्यादातर को तोड़वा के उनको बैरक्स में बदला दिया। बैरक्स या अपने ऑफिसर के लिविंग रूम। अभी इंडियन आर्मी रह रही है वहाँ, बैरक्स खंडर पड़े हुए हैं। दिए जल्दी। इन सब में मसाले लगी होती थी। उस तरफ बाजार लगता था, मीना बाजार, और इसके अंदर जालीदार गेट बने हुए हैं। इस तरफ देखिए, इसमें होता था टकसाल, बोले तो खजाना, जहाँ पर मोहर छपती थी। मोहर यानी कि सोने के सिक्के। सोने के सिक्के को चलाया करते थे वो, जिनको मोहर कहते थे। वो कहते हैं ये जो स्क्वायर बना हुआ है ये मछली का तालाब होता था।
10 से 15 फीट गहरा मछली का तालाब। यहाँ पे कहते हैं वो वहाँ से तीर कमान से मछली की आंख में निशाना साधा करते थे और वो यहाँ से मछली को दाना डाला करती थी। हाँ, मदीना मस्जिद ये शाहजहां ने बनवाई थी हरम में रहने वाली महिलाओं के लिए केवल। हाँ, अभी ये खुलती है देखने के लिए, नमाज पढ़ना अलाउड नहीं है यहाँ पे। वो चोरी चुपे कोई पढ़ ले तो एक अलग बात है, बाकी नमाज पढ़ना अलाउड नहीं है, केवल देखने के लिए। अंदर जाना, जा चप्पल भी तो उतार के चले जाओ। दीवाने आम जनता दरबार कोर्ट, जहां से बादशाह जनरेशन वाइज न्याय करते थे पब्लिक को। वो ऊपर गद्दी लगी होती थी बीच में बादशाह की, जहाँ अकबर, जोधा अकबर। हाँ, वो यहाँ नहीं बनी है, वो जो आमिर फोर्ट पे बनी थी। बाकी का सेट बनाया था, जो चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। विंडो में रानियाँ बैठा करती थी, नीचे फ्लोर पे मंत्री और जनता नीचे। जनता की एंट्री की जाती थी वहाँ से, जहाँ से आप आए हो वहाँ से उनकी एंट्री होती थी। और उस दरवाजे से जैसे ही अंदर आते थे वहाँ से पहले झुककर सलाम करते थे वो। वहाँ से यहाँ के लिए, और यहाँ से वो देखते थे, सलाम को स्वीकार करते थे और अलाउ करते थे। यहाँ से वहाँ देखना, वहाँ से यहाँ देखना बिल्कुल विजिबल है, जैसे यहाँ से दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो आर्किटेक्ट किया हुआ है, आर्टिस्ट का आर्किटेक्चर, ये 45 डिग्री एंगल में है। जब आप ऊपर बैठ जाओगे तो वहाँ से चारों तरफ आपको दिखाई देगा क्लियर। और ये आज भी दिखेगा, कहीं भी कॉर्नर पे खड़े हो जाओ, सारे पिलर एक तरफ नजर आएंगे, सारे आर्च एक लाइन में नजर आएंगे। जब वहाँ से देखोगे तो सारे आर्च एक के पीछे एक नजर आएंगे। अकबर ने जब कब्जा किया था तो उसने बावड़ी बनवाई थी, बाबर की बावली बोलते हैं उसे, दीवाने बावली। और ये अंग्रेजी गवर्नर की कब्र है, जॉन रसल कॉल्विन। इनकी डेथ हुई थी पहले रेवोल्यूशन के टाइम पे, जब आगरा हिंदुस्तान का पहला रेवोल्यूशन था अंग्रेजों के खिलाफ 1857। इनकी डेथ हुई थी बीमारी से, कॉलेरा से। तो अंग्रेज बाहर नहीं गए क्योंकि बाहर भारतीय जनता खड़ी थी जो बहुत बड़ा अप्रोर कर रही थी। इन्होंने यहीं दफना दिया। अब ये हिस्ट्री में है, बाकी अपना कल्चर। और वो किले फाइन वर्क बनाते हैं, जैसे कि ताजमहल, और आपको बिल्कुल ऐसा ही वर्क दिखेगा जैसा आपने यहाँ पे देखा है। जैसे कि पत्थरों में नक्काशियों का काम, तो पत्थरों में नक्काशियों का काम आपको अभी भी ऐसे ही दिखेगा वहाँ पे। बाकी लेदर के लिए फेमस है आगरा, लेदर, जूता, चप्पल, बेल्ट, वॉलेट, ये सब चीज़ें देख सकते हो। खरीदना चाहो खरीद सकते हो। ओरिजिनल लेदर किधर मिलेगा यहाँ पे? नहीं, वहीं पे मिलेगा। देखो बिल्कुल जला के दिखाएगा वो आपको ऐसे करके। मीना बाजार कहाँ है, कितना दूर पड़ेगा? 5 मिनट की दूरी पे है। आप कैसे आए हो, रिक्शा वगैरह है कुछ? नहीं, मथुरा से सीधे। तो यहाँ बाहर से रिक्शे वाला 10-10 रुपये लेता है। मेरे साथ चलो, मैं बोल दूंगा 5 रुपीज़ लेगा, वो आपको ले जाएगा, आपको दिखा देगा। ये वाला सीरीज यहीं पे एंड करते हैं। आप अपना फिर से इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। मैं नंबर देना चाह रहे दे दीजिए। हाँ बिल्कुल लीजिए, बोल दीजिए, उसमें यूट्यूब पे जाएगा। अरे यूट्यूब पे मत डालिए, आप यूट्यूब पे ऐसे करिए। नहीं, हम नहीं डालेंगे, कोई अगर आएगा तो आजा, गाइड लेगा उसके लिए। 8439448474। तो ये भैया का नंबर है, अगर आप यहाँ आओ तो गाइड। तो आप यूट्यूब चला देंगे? 8439448474। ये नंबर है भैया का, जब भी आप गाइड करने के लिए नंबर नंबर। वैसे आप कहाँ से आए हैं? बनारस। सो गाइज, ये हम लोगों का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। पूरा हम लोगों ने लाल किला घुमा दिया, आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल डेट, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।